राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल पहले एक मरीज की सर्जरी के दौरान उसके HIV संक्रमित रक्त के कारण ये रोग मुझे लग गया। महाराज जी, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। इस रोग के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया, बट भगवान के आज तक हर निर्णय पर सिर झुकाकर स्वीकार किया। लेकिन कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है और अपने भगवान से पूछने लगता हूँ कि कैसे संभाल। क्या होता है ये? महाराज जी, ब्लड संक्रमित हो जाता है, एड्स। तो ऑपरेशन के दौरान आपको कैसे हो गया? अगर रक्त से मिल गया महाराज जी। तो आपका रक्त, कोई आप अपना रक्त काट रहे थे क्या? ऑपरेशन थिएटर में आप ऐसे पोजीशन में होते हैं कि मरीज का कोई भी परमाणु आपको स्पर्श न करे, तो क्या सावधानी हो गई आपसे? ग्लव्स फट गया। ग्लव्स कैसे ग्लव्स फट गया तो त्वचा फट गई। कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? जब हमारे को टेक्नीशियन डायलिसिस करता है ना, तो 2 ग्लव्स लगा के करता है। एक ग्लव्स साधारण, उसके ऊपर दूसरा, जब सफाई कर लेगा तो दूसरा डाल के तब वो करता है। तो बहुत प्रवीणता चाहिए, पूरी जिंदगी बर्बाद करनी। इसके और भी कारण हो सकते हैं, मतलब आपको फाइनल है कि आपका ऑपरेशन में हुआ, क्योंकि इससे क्या होगा, ये बात बहुत से डॉक्टर, बहुत से इस मरीजों के दवाइयाँ करते हैं या ऑपरेशन करना पड़े, तो फिर आपकी बात से उन सबको भय हो जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि प्रायः बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से मरीज जाते हैं और डॉक्टर अपने को इतना सुरक्षित रख करके करते हैं जिससे वो उनके परमाणुओं से युक्त ना हो। महाराज जी, वो हाथ में कट लगा हुआ था और वो हाँ, ऐसी बात तुम्हारी मान सकते हैं कि पहले से कुछ ऐसा, मतलब तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत औषधियाँ हैं और उस परहेज से चलो, लेकिन ब्याह मत करना। हाँ, ब्याह मत करना, किसी लड़की के जीवन को बर्बाद मत करना। डॉक्टर पदवी प्राप्त करोगे तो ब्याह के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में तप करना होगा कि किसी का संसर्ग नहीं, और नाम जप करते हुए परोपकार करो और जीवन भगवान को अर्पित कर दो। ठीक है? मान लो आप तो विवशतावश भगवान को अर्पित कर रहे हो, हम लोगों ने तो आनंद पूर्वक अर्पित किया है कि कभी विषय नहीं भोगेंगे, कभी संसार के सुखों को स्वीकार नहीं करेंगे। सब बड़ी बड़ी पदवी के बच्चे अपने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भगवान में, तो ये कोई दुख का विषय नहीं है, दुर्भाग्य का विषय नहीं है। भगवान ने आपको परिस्थिति ऐसी दे दी तो आप बढ़िया अच्छे से चलो, आनंदित होकर। जितने दिन जीवन है मस्त रहो एकदम। औषधि और परहेज दोनों को संभालते रहना, और किसी के संसर्ग में अपना रोग किसी को दान ना हो जाए, ये ध्यान रखना। खान पान व्यवस्था सब भले किसी से न बताओ, लेकिन अपने को बचा के रखो कि कहीं आपका किसी भी तरह से ये संक्रामक रोग दूसरे के शरीर में न चला जाए। ठीक है? और नाम जप करते रहिए, और बहुत अच्छा जीवन है। जरूरी थोड़ी कि संसार का जीवन हो। कितने सैकड़ों बच्चे बच्चियां हैं जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं स्वयं से त्याग करके। तो आप इन्हीं कपड़ों में संत हो जाओगे। डॉक्टर ही रहो, दूसरे की सेवा करो, पर अपने मन को संयमित रखो। ठीक है? और कुछ मन में परेशानी? महाराज जी, किसी के साथ, मतलब कि किसी मरीज को देखते हैं तो डर रहता है कि मेरी वजह से किसी का। हाँ, लेकिन आप वो व्यवस्था है, डरो मत, ऐसी सावधानी रखो, ऐसी व्यवस्था से रहो कि उसको ऐसा ना हो। ये बिल्कुल ठीक बात है। कभी डिस्टर्ब मत होना। मान लो इसको ज्यादा गाढ़ चिंतन करोगे तो लगेगा जीवन ही छोड़ दे। एक मन को संभालता हूँ, कई बार उलझ जाता हूँ। हाँ, तो इसीलिए मस्त रहो, मस्त जीवन रखो। मतलब ज्यादा नहीं तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं है, प्रारब्ध भोग है, प्रारब्ध आया है, चला जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप सत्यता से चल रहे हो, अपने प्रारब्ध को भोग रहे हो, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है? अच्छे बच्चे हो, निराश मत हो। देखो हमारी दोनों किडनी फेल है, हम निराश हो तो पड़े ही रहे। डायलिसिस होता है, रोज डायलिसिस होता है, फिर हम आनंदित रहते हैं। जैसे जैसे प्रभु रख रहे हो वैसे वैसे हम रह रहे हैं। आनंदित होने के कारण हमारे शरीर पर उसका कुप्रभाव नहीं पड़ रहा। नहीं, किडनी का कुप्रभाव जैसे डायलिसिस का है ना, तो अभी किसी काम के न रहे, हम आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम प्रसन्न रहते हैं, इसलिए आप भी प्रसन्न रहिएगा। ठीक है? डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सदा ही पशुओं का उपचार करने या दवा लिखने के पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वक्त मुझे संबंधित पशु के रोग
की सबसे अच्छी दवा याद आवे। इसी के परिणाम स्वरूप जब पशु ठीक होता है तो पशुपालक तो मेरे चिकित्सक ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, किंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, पर प्रभु पशुपालक की ये प्रशंसा मुझे लंबे समय तक याद रहती है। किंतु कुछ गंभीर रोगों में जब हम पशु को नहीं बचा पाते तब ये मानकर कि हरी इच्छा ही होगी भूल जाता है। बहुत सुंदर विचार है। और एक और डॉक्टर हैं, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ये भी ऐसे ही करते हैं, बट कभी कभी जिन्होंने जब सफलता या असफलता मिलती है तो लोग बहुत गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस समय मन दुखी होता है। कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना चाहिए, अपने को पक्का होना चाहिए। जैसे मेरा प्रयास 100% भगवत प्रेरित ठीक हुआ, अब इसके बाद वो जीव मर गया, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, हमारा डॉक्टर का एक प्रयास होता है, सफल प्रयास। अब परिणाम भगवान के ऊपर है। जैसे उसका प्रारब्ध है कि अब इतने मिनट इतने सेकंड के बाद ये मरेगा, तो तुम चाहे संजीवनी जड़ी पिला दो, वो मरेगा, क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो गई है। आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता, आयु डॉक्टर के हाथ में नहीं है। रोग का निवारण करने की क्षमता औषधि में है, लेकिन आयु को बढ़ाने की क्षमता नहीं है। अगर आखिरी श्वास है, आपके इंजेक्शन लगाते लगाते तो आखिरी श्वास ही हो जाएगी। तो हमको इस बात पर धैर्य रखना चाहिए कि हमारा प्रयास उत्तम रहा, औषधि उत्तम दी, इसके बाद जीव का परिणाम यह है कि उसकी आयु समाप्त है, इसलिए वो मर गया। हमें दुखी नहीं होना। सामने वाला गाली दे रहा, वो अज्ञानी है, वो इस विषय को नहीं जानता, केवल वो रोग निवारण के उतने ही विषय को जानता है जितना पढ़ाई की है, जितना अभ्यास किया है, शेष बात नहीं। शेष तो भगवान के ऊपर होता है। जैसे आपने कहा, प्रारंभ में भगवान से कहते हैं कि मुझे रोग की औषधि बताइए, ये बहुत उत्तम बात है। और जब प्रशंसा मिलती है तो उसे भगवान की तरफ कर देते हैं कि प्रभु आपने ही बताया था, आपने ही प्रयास कराया था, ये आपकी ही प्रशंसा हो रही है। और जब निंदा होने लगे तब आपको सोचना चाहिए कि अज्ञान की धरा में निंदा कर रहा है, क्योंकि हमने भागवती प्रेरणा से ठीक औषधि की। अब उसकी आयु नहीं है तो मैं आयु थोड़ी बढ़ा दूंगा। गुरु जी, ये प्रसन्नता हमारे अहम को तो नहीं बढ़ा देगी? नहीं, अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो अहम को प्रसन्नता नहीं बढ़ा देगी। जब भगवान से विमुख होकर के प्रसन्नता की जाती है, वो जो प्रशंसा होती है उसमें जो हमें प्रसन्नता होती है वो हमारे अहंकार को पुष्ट करती है। और जब हम भगवान से, तो फिर अपने को पता है ना, दूसरे हमको कहें कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अपने को पता है ना कि अच्छे डॉक्टर तो भगवान है, तो बस हाँ, बस फिर अपने को अहंकार नहीं है। मैं समता का भाव चाहता हूँ। हाँ, प्रसन्नता भी उतनी ना हमारे लिए प्रेरित वो हो पाए कि हम प्रसन्न ही बने रहें, आगे भी काम करिए। तो मेरा कर्म ही प्रसन्नता से समता में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रसन्नता समता की तरफ ले जाएगी। समता का फल प्रसन्नता है। हर्ष और शोक, इनसे बचना है। प्रशंसा में हर्षित होना और निंदा में शोकित होना, लेकिन प्रसन्न रहना, ये भागवतिक है। अगर आप प्रसन्न हैं तो निंदा में भी प्रसन्न होंगे। अंदर अंदर आएंगे, भाई इसमें मेरा क्या दोष है, भगवान के द्वारा प्रेरित मैंने किया, लेकिन उसकी आयु नहीं है तो मैं थोड़ी बचा सकता हूँ। अब आप अज्ञान में आकर गाली दे रहे हैं तो वो प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर हर्षित हुआ है अपने गर्व में कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, तो जब गाली मिलेगी तब शोकित हो जाएगा। तो प्रसन्नता भागवतिक है और हर्ष और शोक ये मायाकृत है। जी।